बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान के। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की। श्री वाल्मीकि भगवान की। श्री तुलसीदास महाराज की। संपस्थित सभी भक्तों को श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। कहते हैं इस संसार में मनुष्य कितना भी भटक जाए, परंतु जब तक भगवान को श्री चरणों में समर्पण ना हो जाए तब तक इस मनुष्य का जीवन व्यर्थ माना जाता है। महादेव जी माता पार्वती जी को कहते हैं, हे देवी, जिस प्रकार मनुष्य को यदि भगवान पर संदेह हो जाए वह भगवान को भक्ति नहीं कर पाता, फिर वह माया में उलझ जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक बार श्री काकभुशुंडी जी को भी संदेह हो गया। कहते हैं कि जब जब प्रभु श्री राम का जन्म होता है तब तक काकभुशुंडी जी नीलगिरी पर्वत को छोड़ करके बोले अयोध्या में आकर रहते हैं। कब तक रहते हैं? 5 वर्षों तक। एक बार वहीं पर वह अयोध्या में बैठे हुए थे एक वृक्ष के ऊपर। इतने में प्रभु श्री राम पुआ खा रहे थे और जैसे छोटे से बच्चे थे टहलते टहलते आकर के वहां पर पुआ खा रहे थे। इतने में प्रभु श्री राम ने काकभुशुंडी जी को देखा। वह पुआ को इधर आगे बढ़ा करके उनको सामने जैसे ही दिखलाने लगे। और एक बात को याद रखिए ना, भगवान प्रसाद दे, कौन ऐसा अभागा नहीं होगा जो भगवान को प्रसाद दिया हुआ प्रसाद ना खाए। काकभुशुंडी जी जैसे ही वहां पर आए और जैसे ही आते प्रभु श्री राम रोने लगते। बाल्यपन का अवस्था, रोने लगते, पुनः लौट जाते, फिर ऐसे करके दिखाने लगते, आओ आओ खाओ। और जैसे ही आते और फिर रोने लगते, फिर वह वापस चल जाते। उनको मन में यह संदेह हो गया कि क्या भगवान भला कोई भगत से ऐसे करते हैं क्या? मुझे लगता है यह सांसारिक तो कोई बालक, यह जैसे ही सोचा ही रहे थे भगवान ने अपना माया को आगे बढ़ा दिया। महाराज भगवान ने अपना हाथ को जैसे काकभुशुंडी जी की तरफ किया और काकभुशुंडी जी जब उनको हाथ को देख करके छोटो सो बालक जो वहां पर बैठ करके अपना हाथ को बढ़ा रहे हुए वहां पर पूरा हाथ जब उनके पास पहुंच गया, कहते हैं सिर्फ 2 अंगुल के अर्थात 2 उंगली के ही दूरी में था। जैसे काकभुशुंडी जी 2 उंगली आगे चल रहे हैं, प्रभु श्री राम का हाथ पीछे चल रहा है। ऐसे करते करते काकभुशुंडी जी ने लगभग सब जगह चले गए, परंतु काकभुशुंडी जी जो आज भागे जा रहे, भागते भागते वह बोले एक पूरा संसार को नाप दिया, तीनों लोक नापते नापते पुनः अयोध्या में आकर के भगवान श्री राम ने अपने मुख को खोले और काकभुशुंडी जी मुख के द्वारा अंदर चला गया पीठ। जैसे अंदर गए, कहते हैं कि काकभुशुंडी जी जो अंदर में ही पूरा ब्रह्मांड को दर्शन करने लगे, ब्रह्मांड को। और जैसे ही पेट में ही अयोध्या में गए और अयोध्या में पुनः देखे कि भगवान का प्रागट्य भया और ऐसे ऐसे लगभग 100 कल्प तक काकभुशुंडी जी भगवान को पेट में ही रहे, पेट में पूरा ब्रह्मांड को दर्शन किए और पुनः भगवान
मुख जैसे ही खोले काकभूषुंडी जी जैसे ही बाहर निकले तो घड़ी को कांटा मिलाया तो कुल मिलाकर मात्र 24 मिनट था। अब सोचिए, दर्शन कीजिए, पेट में 100 कल्प तक रहे काकभूषुंडी जी, 100 कल्प तक पेट में ही रहे और जैसे ही बाहर निकले तो मात्र 24 मिनट हो गया था। काकभूषुंडी जी भगवान के चरणों में लौट गए, प्रभु मैं माफ कर दो, मैंने आपको ऊपर संदेह कर लिया। भगवान ने कहा, हे काकभूषुंडी जी आप कुछ मांग लो, आप कुछ मांगो। काकभूषुंडी जी ने उनको चरणों में लेट गए। भगवान ने कहा, जाओ आप ज्ञानी हो जाओ, विज्ञानी हो जाओ, आपके अंदर समस्त धाम को गुण आ जाए, आप बहुत बड़े, आपका नाम चले। अब दर्शन कीजिए, क्या हम आप होते तो नाचने लगते, परंतु काकभूषुंडी जी उदास हो गए। क्यों उदास हो गए? क्योंकि आप कल्पना कीजिए, कोई मटर पनीर बनाए, उसमें जीरा डाले, अच्छे से मिर्ची डाले, यहाँ तक कि हल्दी, अनेक का पाउडर को डाले, अच्छे से उसको भूंज ले, उसके बाद बहुत ही बढ़िया से उसको बनावे और बनाते बनाते सब चीज डाल दिया, परंतु एक चीज नहीं डाला। वह क्या? बोले नमक। बिना नमक को सब्जी जैसे अच्छा नहीं लगता, बेहतर नहीं होता। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब कुछ हो जाए, ज्ञान वैराग्य कितना भी हो जाए, परंतु जिसके अंदर भक्ति नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता। आज काकभूषुंडी जी सोचने लगे, हे नाथ, हमें ज्ञानी नहीं बनना, सिर्फ आपको भक्ति चाहिए। और एक बात को याद रखिए ना, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपना भक्ति नहीं देता। भगवान को यदि भक्ति करना है तो सबसे पहले शंकर जी को, महादेव जी को भक्ति करना चाहिए, परंतु आज भगवान ने अपना नियम को उल्लंघन कर दिया। क्योंकि परबल प्रेम में पाले कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले तल जाए पर भगत का मान न तलते देखा। आज भगवान ने प्रेम में आकर के बोले अपने भक्ति को अभय दान कर दिया काकभूषुंडी जी को। काकभूषुंडी जी नाचने लगे। और एक बात को याद रखो ना, जब जब भगवान के प्रति लोगों को संदेह हो जाता है तब भगवान संदेह को दूर करते हैं, जब भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को भी ऐसा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के साथ जैसे ही गए, और जैसे ही सुदामा जी के साथ, सुदामा जी ने कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारा माया को जानना चाहता। तुम्हारा माया कितना प्रबल है, तुम्हारा क्या है माया? भगवान ने कहा, एक काम करो, पहले स्नान करो, उसके बाद माया के बारे में चर्चा हो। दोनों जैसे स्नान किए, सुदामा जी डुबकी लगाए और वहीं पर जैसे स्नान करने के लिए गए, वहाँ एक राज्य में चले जाते हैं। बोले सुदामा जी को विवाह हो जाता, और जैसे विवाह होता, सुदामा जी अर्थात पत्नी बच्चे होने के बाद सुदामा जी को जैसे इतने में सुदामा जी को पत्नी को देहांत हो जाता। सभी लोगों ने सुदामा जी को जैसे ही दोनों को जलाने के लिए, दोनों को जैसे आग लगाने वाले थे, इतने में सुदामा जी बोल पड़े, हे कृष्ण, हे यार मुझे बचाओ। जैसे भगवान ने कहा, हाँ क्या हुआ सुदामा? बोले यार मैं कहाँ था? बोले यही मेरी माया है। बोले 2 मिनट में राजा महाराजा यहाँ तक को मृत्यु तक हो गया और लोग हमें जला रहे थे। यार तेरी माया बहुत प्रबल है, तेरी माया समझना असंभव है।
इसीलिए भगवान के ऊपर संदेह नहीं, भगवान के ऊपर श्रद्धा कीजिए। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज तो यही कहा करते हैं कि भगवती पार्वती श्रद्धा है और महादेव जी विश्वास। जब तक श्रद्धा और विश्वास एक जगह नहीं होगा तब तक वह संपूर्ण समर्पण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को कथा सुनिए और भगवान को अत्यधिक भजन करके भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाओ। यही मनुष्यता का बहुत बड़ा योगदान है। अन्यथा यहाँ पर मनुष्य के रूप में बड़े बड़े राक्षस भी पाए जाते हैं। पहले के समय में जो रावण था ना, रावण को 10 सिर 20 आंखें, परंतु नेत्र किस पर था? बोले एक नारी पर, सीता पर। परंतु अभी के समय में 2 आंखें हैं और नेत्र बोले 10 नारी पर। इसलिए वह रावण तो थोड़ा सा खतरनाक है, परंतु अभी का रावण जो है ना वह बहुत ही बड़ा भयानक है। इसलिए जलाना है तो रावण को मत जलाओ, अपने आप को, या जो बैठा है यहाँ का रावण को जलाओ महाराज। क्योंकि रावण ने तो एक गलती की और यहाँ पर हजारों गलती कर करके रावण को ही ऊपर अत्याचार करते हैं। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, रावण तो बहुत बड़ा पंडित है जो तांडव आरती को अपने मन से लिख डाला। उतना बड़ा विद्वान को हम आप छोटा मान बैठे। अब वह रावण तो छोटा सा था, परंतु अभी के रावण तो बहुत बड़ा है, जो 2 आंख रहते हुए मैं भी 20 मानो 10 नारी के ऊपर निगाह रहता है, और रावण को 20 आंख होते हुए मैं भी एक नारी पर निगाह था। इसलिए अभी के समय में वह रावण अच्छा है या यह सब रावण? इसलिए ऐसे अत्याचार से बचिए, क्योंकि अभी के समय में जो धर्म के नाम पर लोग लूट मार कर रहे हैं, इससे बचने का प्रयास किया जाए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी को बहकावे में नहीं आकर के अपना भगवान को स्मरण कीजिए, अपना कार्य कीजिए। जो खेती करते हैं उन्हीं को पूजा मान करके आपके लिए वही पूजा, जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए वही पूजा। अन्यथा मुझे लगता है कि मंदिर वाले भगवान से ज्यादा यदि पूजा करना है तो माँ बाप को करो। सभी को सम्मान करते हुए, भगवान को नाम जप करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।